क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के खा पार्ट तक कर चुके थे। स्टार्ट करेंगे गा पार्ट से। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। जब भी 2 अंकों की संख्या की बात होगी सबसे पहले हम दहाई का अंक मान लेंगे और फिर इकाई का अंक। यहां हम लिखेंगे सबसे पहले माना दहाई का अंक 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक होता है और इकाई का अंक। तो सबसे पहले हम दहाई का अंक मान लेंगे और इकाई का अंक। दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। अब आपको पता है संख्या क्या बनेगी। संख्या बनती दहाई के अंक में 10 से गुणा कर दो यानी 10x और इकाई में 1 से गुणा करो 1 into y। तो संख्या हो जाएगी 10x plus y। दहाई में गुणा करते हैं 10 से 10x plus y। अब सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 2 अंकों से बनी कोई संख्या है, इसके अंकों का योगफल 9 है। इसके अंकों का योगफल 9 है। इसका मतलब पहली इक्वेशन ये बनी x plus y equals to 9 है। आप लोग ऐसे पेपर में लिखें। सबसे पहले लिखिएगा प्रश्नानुसार, दोनों प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योगफल 9 है, इसलिए x plus y equals to 9। पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन पढ़िए, संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या बनेगी, वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। अब देखिए संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या बनाते हैं। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी? वो होगी 10y plus x। इसका मतलब ये होता है, पलटने का मतलब x की जगह पर y कर देना है और y की जगह पर x कर देना है। कहने का मतलब ये है कि दहाई का अंक y हो जाएगा। दहाई का अंक अगर y हो गया तो उसमें 10 से गुणा हो गई और इकाई का अंक 1 हो गया। सीधी बात समझो, x को y कर दो और y को x कर दो। फिर से पढ़िए, क्वेश्चन लिखा है संख्या के अंकों को पलट दें। संख्या के अंकों को पलट दें तब जो संख्या बनती है वो मूल संख्या से 27 अधिक होती है। ये जो संख्या बनी है पहली वाली संख्या से 27 क्या है? अधिक है। अब इनको बराबर कैसे करें अगर ये 27 अधिक है? या तो पहली वाले को 27 अधिक कर दें, या अगर ये 27 अधिक है तो इसको 27 कम कर दें। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, इसलिए 10x plus y और इधर लिखेंगे 10y plus x। ये संख्या 27 अधिक है। 27 कम कर दो इसको। अगर ये संख्या 27 अधिक है तो इसको 27 कम कर दो। अब दोनों क्या हो गए? बराबर। भाई जो संख्या मिली थी अंकों को पलटने से वो कितना अधिक हो गई? 27। तो इसको 27 क्या कर लें? कम कर लें। अब दोनों बराबर हो गए। ये 10x है और ये x है, तो 10x में x गया तो 9x। ठीक है, ये y है और ये 10y है, तो y में 10y गया तो माइनस का 9y। ठीक है, फिर समझो 10x में x गया तो 9x, y में 10y गया तो माइनस का 9y बराबर माइनस 27। 9 से भाग, पूरी इक्वेशन में 9 से भाग। 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 9 तिया 27। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसमें 9 से डिवाइड किया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27। लिख देना दोनों पक्षों में 9 से भाग करने पर। ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख दी जाए, x plus y is equal to 9। इसे ऐड कर लेंगे तो क्या होगा? प्लस y माइनस y कट जाएगा, x 2x, 9 माइनस 3 6, 2 तिया 6, x बराबर 3। अब x प्लस y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 3 थी, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा। अब बात आती है संख्या क्या होगी। संख्या जो हमारी मूल संख्या थी वो थी 10x plus y। इसमें x की वैल्यू पुट कर दे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6। 10 तिया 30 और 6 36। संख्या हो गई कितनी? 36। इसका आंसर भी चेक कर ले। आंसर ऐसे चेक कर सकते हैं कि इनके अंकों का योगफल 9 होना चाहिए था, तो 6 और 3 9। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर संख्या 36 है और अगर इसके अंकों को पलट दें, यानी 6 इधर कर दें
और 3 उधर कर दे 63, तो वो 27 अधिक हो जाती है। चेक करो क्या इससे वो 27 अधिक है क्या? जोड़कर देख लीजिए 27, 7 6 13 का 3 हासिल है, 3 2 5 1 6, इसका मतलब आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है ये नोट कर लेते हैं। तो फिगर दिया वो नोट कर लिया अच्छा सा हम लोगों ने। दिया है ए बी बराबर ए सी। अब यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। दिया है ए बी बराबर ए सी और सिद्ध करना है बीई बराबर ईसी। और तीसरी चीज हम इसमें क्या कहेंगे, ऊपर की तरह ए बी बराबर ए सी का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है और प्रूव ये करना है कि बीई बराबर ईसी। तो सबसे पहले हम इसमें एक थ्योरम अप्लाई करेंगे, पीछे वालों को देगा। तो वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। थ्योरम लगाएंगे यहां पर कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। ये थ्योरम हम लोगों ने लगाना है। और यहां लिखेंगे सबसे पहले किस पॉइंट से हम ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, लिखेंगे बिंदु ए से। अब ध्यान से देखना जरा, वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती है। अगर पॉइंट ए से देखें, ए पॉइंट से, तो बिंदु ए से खींची गई स्पर्श ये हो गई एडी और ये हो गई एएफ। तो एडी बराबर एएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिंदु ए से अगर हम देखें कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, मींस एडी इक्वल्स टू एएफ। अच्छा, अब ये ए बी बराबर एसी दिया हुआ था, इसे समीकरण 1 बना लो। ए बी बराबर एसी कहां से ले आए, ये दिया है। अच्छा, ए बी को हम लिख सकते हैं एडी प्लस बीडी। ए बी को लिख सकते हैं एडी प्लस बीडी, ठीक है। ए बी को लिखा जा सकता है एडी प्लस बीडी और एसी को लिखा जा सकता एएफ प्लस एफसी। एसी को लिखा जा सकता एएफ प्लस एफसी। अब क्या करना है, इसमें समीकरण 1 यूज कर लेना है। समीकरण 1 क्या है, इसमें एडी को एएफ लिखा जा सकता है। एडी को एएफ लिखा जा सकता है, एडी को एएफ लिख दिया, प्लस बीडी बराबर एएफ प्लस एफसी। अब इसमें एएफ कैंसिल हो गया, तो आएगा क्या, आएगा बीडी बराबर एफसी, आएगा बीडी बराबर एफसी। इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर इसे बना लेंगे 2। हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि बीडी बराबर एफसी है। अच्छा, प्रूव करना है कि बीई बराबर ईसी। वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, तो बीई बराबर एक बार बीडी यूज करेंगे और एक बार सीई बराबर सीएफ यूज करेंगे और फिर बीई बराबर ईसी प्रूव कर देंगे। समझ में आ गई बात। एक बार बिंदु बी से यही थ्योरम अप्लाई करेंगे और बीई बराबर बीडी लगाएंगे। बीडी को हम लोग क्या पुट कर देंगे, बी, और फिर सीएफ बराबर सीई अप्लाई करेंगे और सीएफ को क्या पुट कर देंगे, सी। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 का लास्ट वाला पार्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात करना है, जबकि बारंबारताओं का योगफल दिया गया है 80।
इसमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। वर्ग अंतराल में 0 से 10 हो जाएगा, 10 से 20, 20 से 30 और इस तरीके से करते हुए 60 तक है। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता क्या दी है? 5x 20 15 y 5, 5x 20 15 y 5। इसमें हम लोग सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्योंकि इसमें एक माध्यक दे रखा है, एक हम निकालेंगे। सबसे पहला लिखेंगे 5, फिर 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x, 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 + x, 25 5 30 और 10 40, 40 + x, फिर y जोड़ेंगे तो 40 से प्लस x + y, 40 और 5 हो जाएगा 45 + x + बारंबारताओं का योगफल कितना दिया है बताइए? बारंबारताओं का योगफल 80 है। तो बारंबारताओं का योगफल एक हम लोगों ने निकाला। यहां पर भी अगर इसको ऐसे जोड़ेंगे तब भी तो यही आएगा। क्या आएगा? 45 + x + y। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हो। 15 5 20, 20 40 और 5 45, 45 + x + y। तो बारंबारताओं का योगफल दिया कितना है? बारंबारताओं का योगफल 80 दिया है। x + y बराबर कितना? 80 + 45 उधर गया -45। अब x + y का मान कितना आ जाएगा? 80 में 45 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 7 में से 4 जाएगा तो 3। x + y का मान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। पच्चीस हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 7 में 4 गए 3। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? एक माध्यक भी इन्होंने दे रखा है। माध्यक दे रखा है 28.5। 28.5 होने का मतलब ये हुआ कि माध्यक इस वर्ग में दिया हुआ पहले से। इस बार माध्यक वर्ग निकालना नहीं, 28.5 पहले से क्लियर इसी में आएगा, 20 से 30 में आएगा। अतः माध्यक वर्ग जो है 20 से 30 है। अब एक माध्यक इन्होंने दे रखा है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे। माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF / F * H = 28.5। L क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये है 20। N क्या है? N होता है बारंबारताओं का योगफल। बारंबारताओं का योगफल कितना है? 80 है। 80/2 - CF। CF क्या होता है? माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता क्या है? 5 + x है। F क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी 20 है। और H क्या होता है? वर्ग विस्तार वो 10 का है, बराबर 28.5। 10 से भाग करिए, 10 दूना 20। यहां से x निकल आएगा और जब सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू यहां रख देंगे तो y आ जाएगी। चलिए 4 से मैच करा देते इसमें। 2 × 8 40 हो गया। 40 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 35 - x / 2 = 28.5 में से 20 घटा दें उधर जाके तो 8.5 मिलेगा। 35 - x बराबर 2 पंचे 10 का 0 हासिल, 1 2 8 16 1 17 प्लस 17 इधर आया -17 बराबर -x। x बराबर अगर 35 में 17 घटा दे तो 15 में से 7 गए कितना हो जाएगा? 15 में 7 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 जाएगा 1।
ये माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स हो गया ना। x बराबर 18 आया है। वैसे बुक में जो क्वेश्चन है उसमें तो 8 7 आता है, यहाँ पर लेकिन 60 दिया है तो बुक में, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार लगाया हुआ। x बराबर 18 है, थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन आया है। x प्लस वाई बराबर कितना 35। x की वैल्यू 18 पुट कर दें, 18 प्लस वाई बराबर 35, प्लस 18 उधर गया माइनस 18। 35 में से 18 घटेगा तो कितना, 15 में 8 जाएगा 7 और 2 में 1 जाएगा 18 और 17। अच्छा 18 और 17 जोड़कर देख लें तो 35 भी हो रहा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। पहले समझ लो, जब भी दो पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो उनके गिरने की कुल विधियां 6 गुणे 6 36 होंगी। आपको बताएं एक पासा 6 तरीके से गिर सकता है, तो दो पासों के गिरने के कुल तरीके 6 6 36। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि संख्याओं का योगफल 7 से छोटा हो, तो लिखेंगे माना दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की घटना की है। दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की घटना, 7 से छोटा होने की घटना क्या है, ई। तो आपको बताएं 7 से छोटा होने की घटना ई है। 7 से छोटे में क्या क्या हो सकता है, योगफल। योगफल कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम नंबर भी 1 1 गिरेगा तो 2 आएगा। तो 7 से छोटे में योगफल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 7 या 7 से छोटा नहीं बोला है, 7 से छोटा ही बोला है। तो 7 से छोटे में 6 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले विचार ये करेंगे कि योगफल 2 कैसे कैसे होगा। तो योगफल 2 होने का एक ही तरीका है, 1 1। इन 36 तरीकों में केवल एक तरीका होगा 1 1, जिससे 2 बनेगा। 3 कैसे बनेगा, 3 के लिए 1 2 3 2 1, या तो 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए। 2 1 3 2 1 3 और 1 2 3, 3 भी हो गए। 4 कैसे बनेगा, 1 3 4 3 1 4। अब 2 2 4, और कोई तरीका 4 का नहीं। 5 का तरीका क्या होगा, 1 4 5 4 1 5, 1 से तोड़ा, अब 2 से तोड़ो, 2 3 5 3 2 5, 5 का भी हो गया। अब 6 1 5 6 1 5 6 5 1 6 2 4 6 4 2 6 और 3 3 6। नंबर ऑफ ई कितना होगा, इसमें गिन लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ई में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं जवाब है, और टोटल कितने लोग हैं 36। तो 15 बटे 36 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, 15 बटे 36। अगला क्वेश्चन का मूल्य 360 रुपए है। फिर कह रहे हैं 6 कुर्सी और 10 मेज का जो मूल्य है 520 रुपए है। तो कुर्सी और मेज का एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग में निकालना है। 4 कुर्सी 7 मेज 360 की, 6 कुर्सी 10 मेज 520 रुपए की, ठीक है। कैसे लगेगा, सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, और ये मान लिया कि एक मेज का मूल्य, एक कुर्सी x रुपए की और एक मेज, तो 4 कुर्सी बेटा, एक कुर्सी अगर x रुपए की तो 4 कुर्सी कितने की होगी, 4x रुपए की। एक मेज अगर y रुपए की तो 7 मेज कितने की होगी, 7y रुपए की होगी। इनको ऐड कर दीजिए, ये टोटल रुपया कितना हो गया,
60। इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे समझिए, एक कुर्सी x रुपए की, 6 कुर्सी कितने की होगी? 6x रुपए। एक मेज y रुपए की, तो 7 मेज नहीं, 6 में एक 6 कुर्सी 6x रुपए की, और 10 में 10 y रुपए की। अब दोनों को ऐड कर दो, बराबर कितना? 520। इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और x y के मान निकल आएंगे, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य। तो कैसे हम इनको सॉल्व करें, एक बार तरीका बताते हैं। उसमें 10 से गुणा कर दें या इसमें 7 से, उसमें 6 से कर दें, इसमें 4 से। वैसे 6 और 4 का एलसीएम 12 भी हो जाता है। अब 12 बनाने के लिए इसमें छोटा ही रखना है, तो इसमें 3 से कर दो, इसमें 2 से कर दो, ये ज्यादा अच्छा है। बात मतलब बराबर करना है। आपको ना समझ में आए तो एक तरीका सीधा समझो, उसमें 6 से करो, इसमें 4 से। लेकिन हम 6 4 का एलसीएम 12 जानते हैं, तो हम यहाँ समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे 12 बनाने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, और समीकरण नंबर 2 में उसमें 3 से कर दिया और इसमें 2 से कर देंगे, और फिर घटाएंगे। इसमें 3 से करिए, 3 चक्कू 12x, 3 सते 21y, 3 चक्कू 12, 3 सते 21, और 3 से करिए 3 गुणे 0 0, 3 18 का 8 हासिल, 3 3 9 1 10, 1080। उसमें 3 से कर दिया, इसमें 2 से कर दिया, 2 छक 12x, 2 9 20y, 2 गुणे 0 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 1040। घटा लीजिए, 21y में 20y घटेगा तो y आएगा, 80 में से 40 जाएगा तो 40 है। एक आंसर ही आ गया सीधे, y बराबर 40 है। 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 360। y की जगह पर यहाँ 40 पुट कर दे, बराबर 360। 7 चौक 28, 280 बराबर 360, प्लस 280 उधर गया तो माइनस 280। 16 में से 8 गए 8, और 2 में 2 गया 0। x बराबर 4 से काटे, 4 दूनी 8। एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 20 रुपए। और एक मेज का मूल्य हो जाएगा, एक मेज का मूल्य y माना था, और y कितना है? 40। ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी ने, अगला सुनिए, इसी का सेकंड वाला, एक आदमी ने 3250 रुपए ऋण लिया। ऋण मतलब लोन लिया, कर्जा लिया। एक आदमी ने इतना कर्जा लिया, उसने पहले महीने 20 रुपए दिए। पहले महीने कितने रुपए दिए? 20 रुपए। मतलब किसी ने किसी से इतना कर्जा लिया, कर्जा वापस करना था, तो पहले महीने इतना कर्जा वापस किया, 20 रुपए, और प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता चला गया। हर महीने 15 बढ़ाया। इसमें 15 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20 में 15 जुड़ेगा तो 35 हो जाएगा। फिर अगले महीने फिर 15 बढ़ाया, 35 में 15 जोड़ो, 50 हो जाएगा। ऐसे ही वो बढ़ाता चला जा रहा है। कुल मिला के जब वो 15 ही बढ़ा रहा है, तो ये कंफर्म है कि एक समांतर श्रेणी बनेगी, क्योंकि अंतर समान है, और उस समांतर श्रेणी का पहला पद 20 है, और जो डिफरेंस है वो 15 का है। डिफरेंस जो है वो 15 का है। 15 जोड़े, फिर 15 जोड़े, वो कितने माह में ऋण चुका देगा? हम मान लेंगे कि माना वो n माह में ऋण अदा कर देगा या चुका देगा, जैसा उन्होंने कहा वैसा। इसका मतलब इन सारे रुपयों को जोड़ते जाएं अगर n पदों तक, इन सब का योगफल इतना होगा, तभी तो कर्ज अदा होगा। तो n पदों का योगफल यानी Sn बराबर 3250। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 3250। n/2 2a, a यहाँ पर 20 है,
डिफरेंस कितने का है? 15 का है, बराबर 3250। अंदर से कॉमन ले लें, 5 ले लीजिए यहां से कॉमन, 2 तो लिखा है और 5 चक्कू 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 5 ले लें तो 5 3 15, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बराबर 3250। 5 से उधर भाग कर सकते हैं क्योंकि 5 बटे में ही जाएगा। 5 से काटिए, 5 छेका 30, 5 छेका 30 के बाद बचे 2 बचे तो 25, 25 और 0 आएगा। अच्छा, n/2 लिखा है, 4 दूनी 8, 3 से गुणा कर दे तो 3n, 3 एक कम 3 माइनस, बराबर 650 चला है। फिर n/2, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो गया, बराबर 650। इसकी मल्टीप्लाई करें, 3n और n की गुणा 3n स्क्वायर प्लस 5n, फिर 65 दूना कितना होता है? 130, और एक 0 भी आएगा, 2 पंचे 10 का 0 से 2 6 12 13। फिर 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1300 इधर आए तो माइनस 1300 बराबर 0। अब सिंपल सी बात है, इसके फैक्टर करने हैं तो इधर उधर वाले की गुणा करो, 13 3 39, यानी संख्या बनेगी 3900। 3900 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 5 आए। 65 60 तो 65 5 तो नहीं, 65 60 हो सकता है, क्योंकि 65 में 60 घटाने पर 5 आएगा। इनकी गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 0 ऐसे लिख दो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 और 6 चंग 36 और 3 39, बिल्कुल सही, 65 60। इसका फैक्टर हो जाएगा 65 60, तो 65n माइनस 60 माइनस 1300। 65 में से 60 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक बात। इन दोनों में n कॉमन बचा 3n, फिर n कॉमन बचा 65, फिर माइनस का 60 क्या इसमें से 3 आएगा, 20 कॉमन है तो 20 3 60, और 0 यहाँ पर हटाई दो, 2 से काटो, 2 6 12, 1 13, 2 पंचे 10, 65 आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस बचेगा। अब n बराबर 20 आ गया, 3n प्लस 65 पूरे में से कॉमन ले लो, बचेगा n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको 0 करना, प्लस 65 उधर जाएगा माइनस 65। अब जो n था वो महीने थे, मतलब समय था एक तरीके से, वो माइनस में संभव नहीं है। दूसरा फैक्टर है n माइनस 20 बराबर 0, n बराबर 20। जवाब में लिखोगे तो 20 माह में वो अपना कर्जा अदा कर देगा।